औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपका इंस्ट्रक्टर खुरम शाहीन आज नए लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर पेज सेटअप के बारे में डिस्कस करेंगे कि जी पेज सेटअप क्या होता है, कैसे काम करता है और इसको हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। उससे पहले स्टूडेंट्स, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपके पास इन टाइम पहुंच सके। तो आपने करना ये है कि सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने, मेरे पास ये पहले से ओपन है, जैसे ही आप लोग ओपन कर लें आपने सिंपली कहाँ पे जाना है, आपने डिज़ाइन में जाना है, सॉरी लेआउट में जाना है। लेआउट पे जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे यहाँ आपके पास पेज साइज, ओरिएंटेशन और मार्जिन्स की ऑप्शन नज़र आएगी। तो हम लोग स्टूडेंट सबसे पहले मार्जिन पे काम करते हैं कि जी हम लोग मार्जिन्स को क्यों सेट करते हैं, इसकी ज़रूरत हमें क्यों पेश आती है, तो इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। आपने सिंपली क्या करना है, मार्जिन्स पे आ जाना है। जब आप लोग मार्जिन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट साइज होते हैं। जिस तरह यहाँ पे नॉर्मल साइज़ है कि आप लोग जब किसी भी पेज पे राइटिंग शुरू करते हैं तो राइटिंग करने से पहले आप लोग कुछ स्पेस ऊपर से, कुछ साइड से, कुछ यानी राइट से, लेफ्ट से और बॉटम से स्पेस छोड़ते हैं। तो इसी तरह हम लोग अपनी मर्जी से स्पेस को छोड़ सकते हैं। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स इन सेटिंग्स में से पूरी होती है तो आपने कर लेनी है। अगर इसमें से पूरी नहीं होती तो बेटा आप लोगों ने क्या करना है, आपने कस्टम मार्जिन्स में जाना है। जैसे आप लोग कस्टम मार्जिन में जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे डिफरेंट सेटिंग्स आ जाएंगी। सबसे पहले आपके पास ये एक साइज़ है पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट का मतलब है कि आपका पेज सीधा लगा हुआ है, स्ट्रेट पेज है। आपने पेज को टेढ़ा करके उसके साथ यानी हॉरिजॉन्टली आपने काम नहीं करना, वर्टिकली काम करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग अपने मार्जिन्स को डिस्कस करते हैं। मार्जिन्स क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं। तो आपके पास ये एक मार्जिन है जी टॉप पे बाय डिफ़ॉल्ट मैंने 1 इंच स्पेस छोड़ी हुई है। बॉटम जो होता है ये पेज का नीचे वाला पोर्शन होता है, हमने वहाँ से जो है वो 1 इंच स्पेस छोड़ी हुई है। लेफ्ट से हमने 1 इंच स्पेस छोड़ी हुई है और हमने राइट से भी 1 इंच स्पेस छोड़ी हुई है। तो इसमें जो चीज़ है कि हमने सपोज करो मैंने एक पेपर का प्रिंट लेके मैंने किसी फाइल कवर में लगाना है, तो मुझे फाइल कवर में लगाने के लिए पेज की लेफ्ट साइड से ज़्यादा मार्जिन चाहिए, 1 इंच से भी ज़्यादा होना चाहिए। तो हम लोग बड़ी आसानी के साथ यहाँ पे जाके यहाँ से मार्जिन को इंक्रीज कर सकते हैं। ये देखें, आप लोग यहाँ पे नोट कीजिएगा, इस जगह के अंदर स्पेस ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। यहाँ पे 1 इंच है, यहाँ पे 2 इंच है। आपको मैं दोबारा 1 इंच करके दिखाता हूँ। ये देखें 1 इंच में स्पेस इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अब जैसे मैं इसको 2 इंच करूँगा तो ये देखें साथ साथ उसकी स्पेस जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो ये देखिए इसकी स्पेस इंक्रीज हो गई इसके अंदर। इसी तरह आप लोग टॉप पे, बॉटम पे, लेफ्ट पे जहां भी अपनी जगह छोड़ना चाहते हैं, स्पेस को छोड़ना चाहते हैं, आसानी के साथ लगा सकते हैं। इसके अंदर आपके पास ये मिरर मार्जिन्स भी होते हैं कि आप लोग 2 पेजेस के अंदर देख सकते हैं कि जब आप पेज को किसी फाइल कवर में लगाएंगे तो आपका यह पोर्शन किस तरह बनेगा। तो इस तरह आपके पास ये मिरर मार्जिन्स होते हैं। लेकिन ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, अपने नॉर्मल पेजेस के अंदर रहते हुए काम करते हैं और इसी को हम लोग यूज़ करते हैं। इसके अंदर एक ऑप्शन आती है कि अक्सर आप लोग स्टैम्प पेपर यूज़ करते हैं। तो स्टैम्प पेपर के ऊपर क्या होता है कि हर कंट्री की एक स्टैम्प बनी होती है। तो उस स्टैम्प के ऊपर जब हम लोग प्रिंट निकालते हैं तो वो प्रिंट उस स्टैम्प पेपर के ऊपर आ जाता है। लेकिन इशू ये होता है कि आपने वो जो स्टैम्प लगी हुई है उस स्टैम्प के नीचे टेक्स्ट कैसे लाना है। तो उसके लिए कोई इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। हम लोग करते ये हैं कि जो टॉप साइड पे जो स्टैम्प होती है उसका साइज़ मेजर कर लेते हैं कि इसका साइज़ क्या है। अगर उसका सपोज करें साइज़ जो है वो 4 इंच है या 4.5 इंच है तो उतनी ही स्पेस हम लोग क्या करते हैं, टॉप से छोड़ देते हैं। मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर जो स्टैम्प साइज़ है 4.5 होता है, तो मैं यहाँ पे 4.5 कर देता हूँ। आप इसको ओके करें। ओके करने के बाद देखें आप कि आपके पास यहाँ पेज के अंदर आप लोग ये रूलर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पेज के अंदर आपकी जो लेफ्ट साइड पे जो मैंने मार्जिन रखा था वो 2 इंच का है। और आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि ये ऊपर से जो साइज़ है रूलर आपको बता रहा है कि ये 4.5 इंच का है। जब आप लोग इसको कंट्रोल P करेंगे, प्रिंट करेंगे, फाइल में जाएं, यहाँ आप जब प्रिंट की कमांड करेंगे तो आपके पास ये देखें जो पेज का मार्जिन आ रहा है या जो पेज का सेटअप आ रहा है, ठीक है। वहाँ पे जो राइटिंग स्टाइल लिखे आ रहे हैं वो ऊपर से स्पेस खाली है, साइड से भी स्पेस खाली है और बाकी सारी जगहों पे आप लोग टेक्स्ट इजीली लिख सकते हैं। तो इस तरह हम लोग अपना पेज सेटअप जो है वो कवर कर लेते हैं कि ये पेज सेटअप कैसे एडजस्ट किया जाता है, किस तरह हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक ईजी वे है। आप लोग जिस तरह सेटिंग करते हैं पेज के अंदर उसी तरह ही हमारे पास ये सेटिंग जो है ये प्रिंट के अंदर आती है। अब बात करते हैं, मैं इसको ओरिजिनल साइज़ में लेके आता हूँ।
ये मैंने 1 बाय 1 कर दिया, इसको 1 बाय 1 कर देता हूँ। उसके बाद हम लोगों ने पेज की ओरिएंटेशन चेंज करनी होती है। ओरिएंटेशन का मतलब ये होता है कि आपने पेज को पोर्ट्रेट यूज़ करना है या हॉरिजॉन्टल यूज़ करना है। तो मैं इसका ज़रा फुल पेज जूम करता हूँ। ये देखें, अभी जो मेरे पास पेज की टाइप है ये पोर्ट्रेट है। पोर्ट्रेट में पेज जो है वर्टिकल फॉर्म में होता है। जैसे ही मैं इसको ओरिएंटेशन में जाके लैंडस्केप करूंगा तो आप देख सकते हैं पेज थोड़ा सा लैंडस्केप में फॉर्म में आ गया, लंबाई उसकी कम हो गई और उसकी विड्थ जो है वो ज़्यादा होगी। तो ज़्यादा जो लैंडस्केप पेजेस हैं ये हम लोग परफॉर्मर वगैरह बनाने के लिए, उनको डिज़ाइन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसा जिनका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। हम लोग ज़्यादातर जो लेटर्स हैं, जो एसेज हैं, जो थीसिस हैं, उनके अंदर हम लोग पोर्ट्रेट साइज़ ही इस्तेमाल करते हैं। तो मैं दोबारा पोर्ट्रेट फॉर्म में आता हूँ। ये देखें आपके पास आ गया। अब बात करते हैं साइज़ की कि पेज साइज़ कैसे कंट्रोल किया जाता है। आपने सिंपली क्या करना है, साइज़ पे जाना है। साइज़ पे जाने के बाद आपके पास दो साइजेस हैं जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। लेटर है, लेटर जो बेसिकली हम लोग एप्लीकेशन राइटिंग करते हैं उनके अंदर हम लोग लेटर को यूज़ करते हैं। और जब आपने स्टैम्प पेपर का इस्तेमाल करना है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लीगल को यूज़ करते हैं। तो आप सिंपली क्या करें, लीगल के ऊपर क्लिक करें तो देखें आपके पास पेज की लेंथ ज़्यादा होगी। एक बात स्टूडेंट ज़हन में रखिएगा, पेज की जो विड्थ है वो जब हम लोग पोर्ट्रेट यूज़ करते हैं तो वो जो उनकी जो विड्थ है वो 8.5 इंच ही होती है। ठीक है, चाहे आप पोर्ट्रेट लेटर यूज़ करें, चाहे आप लोग A4 यूज़ करें, चाहे आप लोग लीगल यूज़ करें। लेटर और लीगल में थोड़ा सा माइनर सा इशू होता है कि जो लेटर होता है उसकी जो विड्थ है वो 8.5 होती है और लेंथ 11 इंच होती है। लेकिन जो हमारे पास A4 होता है इसकी जो विड्थ है वो 8.27 होती है, लेकिन जो लेंथ है वो 11.69 होती है। तो आप लोग लेटर के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा मार्जिन यूज़ करना चाहते हैं लंबाई के अंदर, तो आप लोग आसानी के साथ उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने पेज का साइज़ भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये बेसिकली एक वो पोर्शन है आपके वर्किंग के दौरान जो सबसे पहले किया जाता है। जब आप काम शुरू करते हैं तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, अपना पेपर मार्जिन, अपना साइज़ और अपनी ओरिएंटेशन को सेट करते हैं। अब मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको कि मेरा ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये मेरा लेक्चर समझ में आ गया है तो काइंडली मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो के नीचे थम्स का सिंबल डाल दें। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।